नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे। इन मुंसिफों से पूछो इन्हें शर्मलाज है, इन मुंसिफों से पूछो इन्हें शर्मलाज है, कातिलों को छोड़ देना कहाँ का रिवाज है। ख्वाहिशें तो मेरी भी हैं, ख्वाहिशें तो मेरी भी हैं, मगर मुझे सूझता नहीं किस मुंह से कहूँ कि मैं राम राज में हूँ। नमस्कार, अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी प्रकार की खबरें हो, ग्लोबल खबरें हो, नेशनल खबरें हो, इंटरनेशनल खबरें हो, किसी भी प्रकार की अगर खबरें हमारे तक पहुंचती हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप तक वो खबरें पहुंचाएं। अब सोचिए कि जब अदालतों से ऐसे फैसले आने लगे जिस पर हमें आपको गहन चिंतन करना चाहिए, हमें आपको उन फैसलों को लेकर परेशान होना चाहिए, हमें और आपको उस पर सवाल करना चाहिए। आज सोचिए कि 2013-14 का वो दौर था कि जब ऐसे फैसले अगर कोर्ट से आ जाते थे तो कहीं न कहीं लोग सड़कों पर उतर जाते थे, लोग इसको लेकर प्रदर्शन करते थे कि ऐसे फैसले कोर्ट से क्यों आ रहे हैं। लेकिन आज वही जब फैसले, अब सोचिए कि 2013 का दौर आप याद करिए कि उस दौर में क्या फैसलों से ऐसे कभी आदेश आ सकते थे। हमें और आपको गहन चिंता करना चाहिए, हमें और आपको इस पर सोचने पर मजबूर कर देनी चाहिए। अब जो क्या है इसमें ये खबर क्यों हम आपको बताना है जरूरी समझ रहे हैं, अब ये आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है। आप अंकिता भंडारी को भूल गए हो। अब वही अंकिता भंडारी जिसको एक पहले नौकरी के बहाने उसे अपने फार्म हाउस पे बुलाया जाता है, फिर उसके साथ स्पेशल सर्विस देने के बाद बात की जाती है, लेकिन वो स्पेशल सर्विस देने से मना कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तक हो गया। सोचिए कि उन खबरों को लेकर आप कहाँ तक पहुँचे। आप प्रज्वल रवन्ना को भूल गए होंगे, उसके हजारों वीडियो आए, 2-3 हज़ार वीडियो आए आपके समक्ष। वो वीडियो हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसके ऊपर लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किस प्रकार से वो लड़कियों का शोषण करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है। 2-3 हज़ार उसके वीडियो उपलब्ध हैं, आप लोग बाकायदे उसको देख सकते हैं। आप लोग राम रहीम को भूल गए हैं, इनके ऊपर बाकायदे आरोप सिद्ध हो चुका है। अब सोचिए, लेकिन आप हैं कि ये भारतवासियों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये दौर बीतते हैं तो ये लोगों को भूल जाते हैं, दिन बीतते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वो कहीं ना कहीं उन बातों को याद रखना चाहिए। आप राम रहीम को देखते होंगे, आए दिन पेरोल पर एक व्यक्ति बाहर आता है। किसको रहमो करम पे यह बाहर आ रहा है, किस कारण से बाहर आता है, कहीं नहीं कहीं हमें और आपको ऐसी बातें चुभनी चाहिए, हमें और आपको इसको लेकर सवाल करने चाहिए, हमें और आपको लेकर इसको कहीं ना कहीं परेशानियां होनी चाहिए। आसाराम को आप भूल गए। आसाराम वही व्यक्ति है जिसको बाकायदे ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, बाकायदे जेल है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग इसी मुल्क, इसी समाज, इसी देश में हैं। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो अपना उसे गुरु मानते हैं। सोचिए, इसी देश में ऐसे बाबा लोग अपना उसे गुरु मानते हैं जिसके हजारों लाखों फॉलोवर हैं। अब सोचिए कि उस बाबा के नाम बताऊंगा तो शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं वो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारे गुरु हैं। खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है, मेरे भगवान का विलास है, वो जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। आप कुणाल पांडे को भूल गए। सोचिए कि इसके ऊपर भी बलात्कार करने का आरोप, हजारों लोगों के मैं ऐसे नाम बता सकता हूं। आपको अगर ऐसे नाम बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सोचिए कि जो प्रेजेंट टाइम की खबर है, जो प्रेजेंट टाइम की जो वर्तमान में जब कोर्ट के द्वारा ये आदेश आया गया, अब ये जो खबर है कुलदीप सिंह सेंगर, आप सभी को पता होगा, एक्स MLA था उत्तर प्रदेश से, अब उसे भी बेल मिल गया। अब तो इसको बेल किस आधार पर मिला है, हम इसको लेकर आपको खबर बता दें किस आधार पर इसको बेल मिला है और क्या कोर्ट ने कहा इन चीज़ों को। अब कहीं ना कहीं सभी लोग इस कटघरे में खड़े किए जाएंगे। अब चाहे कोर्ट हो, चाहे जजेस हो, सब इसके लोग इस खबर से परिचित हो गए। चर्चित उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उसकी सजा को अपील की सुनवाई पूरे होने तक निलंबित कर दिया है। सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचक्ले पर शर्त रिहाई दी है। अब शर्त क्या है, तो शर्त आप जान लीजिए, दिल्ली नहीं छोड़ना है, पीड़ित से 5 किलोमीटर दूरी बनाए रखना है। अब सोचिए, एक कोरोना काल का दौर थोड़ी एक हमें आपको डिस्टेंस बना कर रखना। अब सोचिए कि लेकिन अब उन्नाव पीड़िता की जो महिलाएं हैं जो सड़कों पर बैठी थी, उनके साथ क्या किया गया, पुलिस ने घसीट करके उसको अंदर कर दिया और उठा कर ले गई।
अब सोचिए कि दूसरा ये शर्त है कि हर सोमवार को निजी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि किसी दूसरे देश में ना जा सके। और चौथी शर्त यह है कि कोई भी शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द होगी और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। अब सोचिए कि इस प्रकार से इस व्यक्ति को छोड़ा गया है, और सोचिए कि इस प्रकार से छोड़ा गया है और उस प्रकार से उसके ऊपर शर्त लगाया गया। अब सोचिए कि वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है पूरी तरह से डरा है, समा है, और कहीं न कहीं लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब यह वही चर्चित मामला है, आप सभी को पता होगा कि जिसमें 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। मुकदमे के बाद पीड़ित के परिवार मरने लगे थे। अब सोचिए कि उसके पिता की एक थाने में पीट के उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पिता की भी मौत हो गई थी। अब सोचिए कि 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद देते हुए आखिरी सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया था। अब सोचिए कि लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे छोड़ दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है। अब तो सवाल कई प्रकार के हैं, सवाल कई प्रकार के लोग पूछ रहे हैं। अब सोचिए कि वही 2013 का दौर था जिसमें कि कांग्रेस का सरकार था। उस समय आप सभी लोगों को याद होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली हिल गई थी। पूरे दिल्ली के लोग, जो भी दिल्ली के लोग थे, दिल्ली से बाहर लोग थे, सभी लोग सड़कों पर उतरे थे, बाकायदे प्रोटेस्ट किए गए। अंतोगत्वा उसमें उन सभी लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, सभी दोषियों को फांसी पर चढ़ाया गया और परिवार को सुरक्षा दी गई और उसके भाई को पायलट बनाया गया, पायलट में नौकरी दी गई। अब यही 2000 अब सोचिए कि 12-13 साल 14 साल बाद अब ये दौर आया है कि भाजपा राज में उन्नाव केस से सभी लोग दहले हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं कि कोर्ट से ऐसे फैसले क्यों आ रहे हैं। अब सोचिए कि इस केस में क्या हुआ है, पीड़िता को शोषण हो रहा है, दोषियों की जमानत हो गई है और आवाज़ भी दबाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं। अब सोचिए कि कई प्रकार के, अब वही 2013 का दौर था जिसपे निर्भया के लिए सभी लोग सड़कों पर उतरे। आज 13 साल बाद जब उन्नाव रेप पीड़िता खुद के लिए सड़कों पर उतरी तो उसके साथ क्या हुआ, आप वीडियो के माध्यम से, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस उसे उठाकर ले गई। क्या नाम है आपका? लगता है बीजेपी का ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा नहीं था, एक अल्टीमेटम था, एक वार्निंग था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा नहीं है, एक वार्निंग है। सभी बेटियां खुद सुरक्षित रहें, खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि अब अमृत काल में बलात्कारियों को जेल, पीड़िता को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। इस देश में कभी जिंदा कौमें हुआ करती थी, अब तो प्रतीत होता है, ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस देश, इस मुल्क, इस समाज में कभी जिंदा कौमें हुआ करती थी जो छोटी छोटी बातों के लेकर सभी लोग अपने घरों से निकल जाते थे, सभी लोग सवाल करते थे, सभी लोग जो भी पीड़िता रहे उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे। लेकिन आज 12-13, अब तो लगता है कि 12-13 साल बाद सभी लोग अब मुर्दों के समान हो गए हैं। आज मुर्दों से भरा पड़ा हुआ है ये मुल्क। आज सोचिए कि 12-13-14 सालों बाद लगता है कि अब इतना ही परिवर्तन हो पाया, यहाँ देश इतना ही सिर्फ परिवर्तन हो पाया कि अब पीड़िता के साथ लोग खड़े होने से डरते हैं। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं अब जजों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि ऐसे कैसे फैसले आ सकते हैं कि बलात्कारियों को ऐसे कैसे रिहाई मिल सकती है, ऐसे कैसे छूट मिल सकती है, ऐसे कैसे जमानत मिल सकता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो देश के लिए काम किए हैं, जो समाज के लिए काम किए, जो आर्मी के लिए काम किया है, जिन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की हो, ऐसे एक्टिविस्टों को जेल में डाला जा रहा है, ऐसे एक्टिविस्टों को जेल में भरा जा रहा है। अब कहीं अब सोनम वांगचुक को भूल गए होंगे, सोनम ने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए। अब सोचिए कि ये देश सिर्फ इसलिए नहीं पीछे है कि लोग इसलिए नहीं पीछे है, ये देश की सिर्फ शिक्षा के कारण पीछे, इसमें कई रीजन जुड़े हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब किसी व्यक्ति को हम अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर उससे बदला लेंगे तो कहीं ना कहीं यह देश पूरी तरह से भुगतेगा। इस कहीं ना कहीं अब सोचिए कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें और आपको देखना भी चाहिए। अब सोचिए कि वहाँ सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है, वो अभी तक जेल में है और वो खबरें हम और आप भूल गए हैं कि अब सोचिए कि जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने इस देश के लिए इस मुल्क के लिए काफ़ी, जिन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक साइंस की दुनिया में एक अलग परिभाषा दी, जिन्होंने इस समाज के लिए एक अलग परिभाषा दी, इस समाज को एक विकास की दौड़ लगाया, एक विकास की रफ्तार देना चाहते थे, लेकिन आज उन्हें जेल में भर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि जो बलात्कारी हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं,
हत्या, बलात्कार, रेप जैसे कांड कर रहे हैं और पैरोल पे छूट जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, उन्हें आए दिन पैरोल से बाहर किया जा रहा है, जमानत पे रिहाई मिल जा रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। क्या इस मुल्क में, इस समाज में क्या दो नियम कानून लागू होते हैं? जिनके पास रुपया है, पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, क्या वो लोग तय करते हैं कि कानून किसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल है। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि जो कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप लोग भी जवाब दीजिए, आप लोग भी अपना सवाल दागिए, आप लोग भी अपने सवालों को पूछिए कि क्या अब कोर्ट से हमें और आपको ऐसे दिन देखने पड़ेंगे? क्या अब लोग तो बोल रहे हैं कि हमें और आपको हमें कोर्ट से, मुकदमों से और हमें और मीडिया जुडिशरी जैसे इन चीज़ों से विश्वास उठता जा रहा है। अगर साल पहले सर कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद। इस प्रकार से फैसले आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जरूर डगमगाएगा। और ये सिर्फ विश्वास डगमगाने की बात नहीं है, अगर ऐसे फैसले आएंगे तो कहीं न कहीं लोग सवाल तो पूछेंगे ही। एक दोषी, एक बलात्कारी को उम्र कैद की सजा के बावजूद भी जमानत मिल जाता है तो कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब आरोपी एक राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति हो। ये क्या कानून सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए एक समान है, या सत्ता और पहचान के आगे इंसाफ कमजोर पड़ जाती है? ये कहीं न कहीं बड़े सवाल है। ऐसे फैसले न सिर्फ पीड़िता को तोड़ते हैं बल्कि पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा जो होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा देता है, उसको हिला देता है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि न्याय, जवाबदेही और संवेदनशीलता की परीक्षा है। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप लोग बताइए कि क्या अदालतों से भी इस प्रकार से फैसले आएंगे तो आने वाली जनरेशन किस तरफ जाएगी? अब सोचिए कि अगर ऐसे फैसले आएंगे तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता हैं वो डरेंगी, सहमेंगी, और जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, जो हत्या है, वो कहीं ना कहीं उसके जो उनके हौसले और बुलंद होंगे और कहीं ना कहीं इस प्रकार से और कुकृत्य बढ़ते जाएंगे हमारे और आपके समाज में। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।